बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढके दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भव्य महल में निवास करते थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहता था। देवता, आर्षी और भक्त समय समय पर उनके दर्शन करने आते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने महल के भीतर पवित्र स्नान की व्यवस्था की और मन ही मन एक विशेष संकल्प लिया। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से एक सुंदर और तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। उनके स्पर्श में मातृत्व का प्रेम और दिव्य शक्ति समाई हुई थी। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर दिव्य तेज चमकने लगा। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी भी व्यक्ति को इस महल के भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता, मैं आपके आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। बालक महल के विशाल द्वार पर पूरी सतर्कता से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार था। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी और शिवगणों के साथ कैलाश लौटे। वे अपने महल में प्रवेश करने के लिए द्वार की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े बालक ने विनम्रता से हाथ आगे बढ़ाकर भगवान शिव को रोक दिया। उसने कहा, रुकिए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माता का है। जब तक वे अनुमति नहीं देंगी, मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान शिव के संकेत पर शिवगणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह अद्भुत शक्ति और साहस से उनका सामना करने लगा। बालक ने अकेले ही सभी शिवगणों को पराजित कर दिया। यह देखकर देवता और आशी आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य बालक ने अकेले ही भगवान शिव के सभी गणों को रोक दिया। उसकी अद्भुत शक्ति, साहस और अपनी माता के प्रति अटूट निष्ठा देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने भी इतनी कम आयु के बालक में ऐसा अद्भुत पराक्रम पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्गलोक से देवता, आशी और गंधर्व इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। सभी एक दूसरे से कहने लगे, यह साधारण बालक नहीं हो सकता, इसमें अवश्य कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है। पूरे कैलाश में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। भगवान शिव समझ गए कि यह बालक अपने कर्तव्य से तनिक भी पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने गंभीर स्वर में उसे अंतिम बार मार्ग देने का संकेत दिया, परंतु बालक अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहा। उसकी निष्ठा और साहस अद्वितीय थे। कुछ ही क्षणों बाद माता पार्वती बाहर आई। अपने प्रिय पुत्र की अवस्था देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका दुख इतना गहरा था कि समस्त प्रकृति मानो मौन हो गई। देवता भी इस दृश्य को देखकर व्यथित हो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस संकट का शीघ्र समाधान किया जाए। भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजते हुए आदेश दिया, जो भी पहला योग्य जीव मिले उसका मस्तक लेकर तुरंत लौट आओ। उत्तर दिशा के पवित्र वन में शिवगणों को एक शांत, तेजस्वी और दिव्य हाथी दिखाई दिया। उसे ईश्वर की इच्छा मानकर वे आदरपूर्वक लौट आए ताकि बालक को नया जीवन दिया जा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से हाथी का मस्तक बालक के शरीर पर स्थापित किया। पूरे कैलाश में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वातावरण हर हर महादेव तथा जय गणेश के जय घोष से गूंज उठा। जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली, माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। भगवान शिव भी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे। पूरा कैलाश आनंद से भर उठा। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा भी पुत्र है। इसका नाम गणेश होगा। यह सभी गणों का स्वामी होगा और संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इसी की पूजा की जाएगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान गणेश का स्वागत किया और उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में प्रणाम किया। तभी से भगवान गणेश बुद्धि, विवेक, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के मार्ग की बाधाएं दूर होने लगती है। जय श्री गणेश।